इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुलाए। अच्छा, फिर बताओ सबा को वापस कब लेकर आ रहे हो? जब आप कहें। ये हुई ना बात। भाई मैं तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी जिस दिन तुम दोनों घर वापस आओगे। सामिया, घर आए मेहमान से इस तरह बात नहीं करते। नहीं शराफत, इससे कुछ ना करो, इसका कसूर नहीं है। मैं चली जाती हूँ। अर्शद, मैं सोच रही थी आज डॉक्टर के पास हो आते हैं। क्यों? खैरियत? 3 महीने गुजर गए हैं, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। हाँ, लेकिन 3 ही तो महीने हुए। 3 महीने कम तो नहीं होते? ज्यादा भी तो नहीं होते। ले जाओ ना, खुदा ना खास्ता कोई मसला ना हो। अरे इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, और फिर हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए, अल्लाह बेहतर करेगा। इंतजार ही तो किया पिछले 12 सालों से, और नहीं होता। मेरी खातिर ले जाओ। ठीक है, तुम जिद कर रही हो तो चलते हैं। अल्लाह हाफिज। जी फरमाइए। आई एम सॉरी, लेकिन आज मेरी यूनिवर्सिटी का पहला दिन है और मैं पहले दिन ही लेट हो गई। आप प्लीज चलें, वरना मैं और लेट हो जाऊंगी। थैंक यू। रात को मैंने अलार्म लगाया था, लेकिन ये जो स्नूज का ऑप्शन है ना, उसने सारा काम खराब कर दिया, वरना मैं जिंदगी में कभी लेट नहीं हुई। मैं अब ये तो नहीं कह सकती कि राइट लें या लेफ्ट लें। मैं एक्चुअली नई हूँ ना इस शहर में। सुना है ये कराची शहर बहुत बड़ा है, लेकिन यूनिवर्सिटी का रास्ता तो आपने देखा ही होगा, है ना? देखने में तो आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, लेकिन बड़े कहते हैं कि शक्ल सूरत पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि बड़ों की हर बात नहीं माननी चाहिए, कुछ अपना एक्सपीरियंस भी करना चाहिए। जानते हैं, पिछले 3 दिन में मैंने 6 चीज़ें सीखी हैं। एक, चले छोड़ें, अगर आप नहीं सुनना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं। वैसे मेरी ज़्यादा बोलने की आदत से लोग चिढ़ जाते हैं, लेकिन क्या करूं, अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो सामने वालों को कैसे पता चलेगा कि आपके दिल में क्या है? जैसे इस वक्त आप खामोश हैं, मुझे क्या पता आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। वैसे अच्छा ही सोच रहे होंगे, इतना तो मैं जानती हूँ कि लोगों को सिर्फ मेरी ज़्यादा बोलने की आदत बुरी लगती है, और कुछ नहीं। जितनी देर किसी के साथ रहती हूँ ना, बोर नहीं होने देती। वैसे आपके पास म्यूज़िक की कलेक्शन तो होगी ना? आपकी यूनिवर्सिटी आ गई है। इतनी जल्दी? अरे हाँ, ये तो वाकई आ गई। चलें, बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अरे दरवाजा खुला छोड़ गई। सॉरी, मैं जल्दी में भूल गई। खुदा हाफ़िज़। जल्दी क्या है? आपने खुद ही ने तो बताया था कि आपकी शादी को 3 महीने ही गुजरे हैं। जी जी। तो थोड़ा इंतजार कर लें, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। डॉक्टर साहबा, मैंने भी बिल्कुल यही कहा था, लेकिन ये जिद कर रही थी तो हम आ गए। आप टेस्ट करवा देना, मैं जानना चाहती हूँ खुदा ना खास्ता कोई मसला तो नहीं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ टेस्ट लिख देती हूँ, आइए। मानूर जी, आप ही? मैंने तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए।
ये कपड़े कहाँ से आए? ये रुखसाना आप ही ने दिए मुझे। ज्यादा मेहरबानी हो रही तुम्हारे साथ। अरे नहीं आप ही, वो तो सभी के साथ इतनी अच्छी रहती हैं। अब देखें ना, आपका भी तो इतना ख्याल रखती हैं। जब आपका पैर खराब हुआ था तो किस तरह से आपको मेडिसिन दिया करती थी। आप खामखा उल्टा सीधा सोच रहे हैं उनके बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता था कि वो मुझे इस घर में रहने की इजाज़त नहीं देंगी, लेकिन देखें ना, उन्होंने मुझे परमिशन दी। तुम बहुत भोली हो मानो, तुम ऐसे लोगों को समझती नहीं। ऐसे लोग अपना काम भी निकाल लेते हैं और दूसरे को शक भी नहीं होने देते कि उन्हें किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था, आगे तुम्हारी मर्जी। कितनी दूर है लेबोरेटरी? जी बस पहुंचने वाले हैं बीबी जी। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बैठिए। जी क्या लिखा है रिपोर्ट में? आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं आए? नहीं, वो तो बिजी थे। बताइए ना, क्या आया रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट के मुताबिक आप कभी मां नहीं बन सकती। इस रिपोर्ट के मुताबिक आप कभी मां नहीं बन सकती। मुझसे कभी माफी मत मांगिएगा, क्योंकि मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। घर नहीं जाना, आगे से उल्टे हाथ मोड़ो। जी बीबी जी। रुखसाना सो रही है? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं तो फिर कहाँ गई? आपके साथ नहीं गई? मेरे साथ? मुझे तो लगा कि आपके साथ कहीं गई होंगी। नहीं, मेरे साथ तो कहीं नहीं गई। कॉल करके देख लें, कहीं किसी मुश्किल में ना हो। मुझे ये तो करना पड़ेगा। मैं इन लोगों के सवालों का क्या जवाब दूंगी? पागल हो गई रुखसाना, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। अम्मा तो ये सुनते मर जाएगी बीजी, वो ये खबर नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। मैं किसी से बात करती हूँ, कोई रिश्ता मिल जाए, कोई निकाह कर ले तुझसे तो इसे बाप का नाम मिल जाएगा। नाम देने से कोई दिल से कहाँ अपनाएगा। बस आप मुझे इजाजत दे दे बीजी, ये किस्सा तो यही खत्म करना पड़ेगा। गुनाह पे एक और गुनाह करेगी। अल्लाह से डर रुखसाना, तू समझती क्यों नहीं? मैं इंसान हूँ, इंसानों से गुनाह होते, फरिश्ता होती तो ना होता। अल्लाह से मैं माफी मांग लूंगी, वो मुझे माफ कर देगा बीजी। बस मुझे किसी तरह इससे निजात दिला दे। हेलो, बस रास्ते में आके बता दो।
रुखसाना कहाँ गई थी? लेबोरेटरी गई थी। लेबोरेटरी? तो रिपोर्ट मिल गई? और फिर? सब ठीक है। रुखसाना, क्या बात है रुखसाना? नहीं तो फिर बताओ ना, रिजल्ट क्या है? पहले वादा करो तुम दिल पे नहीं लोगे। वादा करता हूं। अरशद, रिपोर्ट में आया है तुम कभी बाप नहीं बन सकते। What? पर यही सच है। इसीलिए शायद फरीदा। नहीं रुखसाना, जरूर कोई गलती हुई होगी। मेरा मतलब है ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ। रिपोर्ट्स तो हमेशा क्लियर आई हैं। अब जो रिपोर्ट में आया मैंने तो तुम्हें वही बता दिया। अच्छा, तो लाओ रिपोर्ट्स दिखाओ। तो मैंने फाड़ के फेंक दी। फाड़ के फेंक दी? क्यों? क्योंकि हमें उनकी जरूरत ही नहीं है। आइंदा हम कभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं, है ना? और निकालो। साम्या, कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो कर लो। नहीं नहीं, तुम लोग खाओ, मैंने शराफत के साथ नाश्ता कर लिया था। भाभी थोड़ा सा खा लें। नहीं, ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। चले, मैं ड्रॉप कराता हूँ आपको। मैं चली जाऊंगी। साम्या, वजाहत कह रहा है ना ड्रॉप कर देगा तुम्हें। सबब, मेरा दफ्तर अगर वजाहत के रास्ते में आता तो जरूर चली जाती। वैसे भी अकेली निकलूंगी तो ही रास्तों का पता चलेगा, लोगों की समझ आएगी। तुम लोग नाश्ता करो, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वजाहत, अब तुम्हें क्या हो गया? भाभी का इस तरह अकेले जाना, यूं जॉब करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मगर वो तो बहुत मुतमईन है, और इसमें अच्छा है बुरा लगने वाली कौन सी बात है? जब औरत घर संभाल सकती है तो क्या नौकरी नहीं कर सकती? प्लीज सबा, घर संभालने में और जॉब करने में बहुत फर्क होता है। और शायद कोई फर्क नहीं होता। अगर औरत चाहे तो सब कुछ कर सकती है। सबा, सुबह सुबह फजूल का आर्ग्यूमेंट नहीं करो मेरे साथ। मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही, सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम इस आर्ग्यूमेंट में मुझसे जीत गई तो मैं तुम्हें जॉब करने की इजाजत दे दूंगा? वजाहत, इसमें हर्ज ही क्या है? सबा, तुम कभी कभी बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह बहस करने लग जाती हो। और तुम बिल्कुल आपा जी की तरह। चुप तो आप रहते ही हैं, लेकिन आज आप गुस्से में भी लग रहे हैं। कभी कभी इंसान को गुस्सा आना चाहिए, ये तो नॉर्मल इंसान की निशानी है। वैसे आप गुस्से में रैश ड्राइविंग करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मुझे रैश ड्राइविंग बहुत पसंद है। गूगल मैप में मैंने सर्च किया था अपनी यूनिवर्सिटी, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर हम इसी स्पीड से चले ना तो 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। आप करते क्या हैं? मैं गेस करती हूँ आप ज़रूर लॉयर होंगे, कोर्ट में बोल बोल के थक जाते होंगे, तभी आप हमें किसी बात का जवाब नहीं देते। सही कह रही हूँ ना मैं? तुम चुप करोगी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। ये हमारी दूसरी मुलाकात है और मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं करवाया। मेरा नाम महानूर है और मेरी 2 बड़ी बहनें, दोनों शादीशुदा हैं। आप 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना आप में ना आपकी फैमिली में। चलें आपकी फैमिली डिस्कस कर लेते हैं।
बताएं, कौन कौन रहता है आपके घर में? कितने भाई हैं, कितनी बहन हैं? अरे क्या हुआ, टायर पंचर हो गया है क्या? उतरो मेरी गाड़ी से। लेकिन यूनिवर्सिटी तो नहीं आई। मैं तुम्हारा नौकर नहीं, जहां तुम कहोगी वहां तुम्हें ड्रॉप करने निकल पड़ूंगा। जहां जाना है खुद जाओ, उतरो। सॉरी। मैं जानती हूँ फरीदा, मैं तुम्हारे दिल में जगह कभी नहीं बना पाऊंगी। अच्छा तो नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ, हक मारा है तुम्हारा, ज्यादती की है तुम्हारे साथ, मुजरिम हूँ तुम्हारा। तुम बहुत अच्छी हो और जानती हो, अच्छे लोग जानते हुए भी किसी के बारे में बुरा ख्याल दिल में नहीं लाते। लेकिन इतना तो तुम भी सोचती होगी कि मैंने तुम्हारा घर छीना, अगर तुम कहो तो मैं अरशद की जिंदगी से निकल जाती हूँ और तुमसे कोई गिला भी नहीं करूंगी। जो ये पिछले कुछ महीने मैंने अरशद के साथ गुजारे, इन्हीं की याद में बाकी जिंदगी भी गुजार लूंगी। लेकिन मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि तुम मुझसे बददिल हो। नहीं रुखसाना, मैं आपसे बददिल नहीं हूँ। फरीदा, आइए ना अरशद, इन्हें समझाएं। पता नहीं कैसी बातें कर रही है। कैसी बात है? क्या हुआ रुखसाना? मैं सो नहीं पाती सारी रात, नींद नहीं आती मुझे ये सोच सोच कर कि मैंने फरीदा के साथ अच्छा नहीं किया। फरीदा ने कुछ कहा? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत अच्छी है, मैं ही बहुत बुरी हूं। अरशद, अगर फरीदा ने कभी आपसे कहा कि मुझे छोड़ दे तो फौरन छोड़ देना, मुझे किसी से कोई गिला नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने कहा ना रुखसाना, अगर फरीदा ने कुछ कहा है तो बताओ, मैं पूछता हूं इससे। क्यों फरीदा, तुमने कुछ कहा है? मैंने हर बात जुबान से नहीं कही जाती अरशद, देखने वाले चेहरा पढ़ के बता देते हैं किसी के दिल में क्या चल रहा है। बी केयरफुल, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना। जी सर। और कुछ सर? थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी सर। अरे आइए ना, बैठिए। इतनी फॉर्मेलिटीज में कहाँ पड़ी रहती हैं आप? बैठिए। थैंक यू सर। सर ये पेमेंट मैंने बैंक में जमा करा दी थी, डिपॉजिट स्लिप फाइल में है। तो आपने अपनी सैलरी ड्रॉ करा ली? नहीं सर। तो ले लेती ना। लेकिन सर अभी तो महीने की 28 तारीख हुई है। ओहो भाई, 2 ही दिन तो रह गए हैं, आप कौन सी भागी जा रही हैं? जी सर, थैंक यू। मैं जाऊँ सर? अच्छा, कहाँ जाऊँ? बैठिए, आज मैं आपको मज़ेदार खाना खिलाता हूँ। ये बताएं क्या खाएंगे? सर मैं अपना खाना घर से लेकर आती हूँ। खाना आप खुद बनाती हैं? जी। अच्छा, तो कभी हमें भी अपने खूबसूरत हाथों का खाना खिलाइए ना। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, कौन? जी नहीं, आपने गलत नंबर मिलाया। कहा ना आपने गलत नंबर पे कॉल की है, दोबारा यहाँ कॉल मत कीजिएगा।
समझ गए आप? मैं जाऊं सर? जी। जब औरत घर संभाल सकती है तो क्या नौकरी नहीं कर सकती? मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही, सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम इस आर्ग्यूमेंट में मुझसे जीत गई तो मैं तुम्हें जॉब करने की इजाजत दे दूंगा? ये हमारी दूसरी मुलाकात है और मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं करवाया। मेरा नाम महानूर है और मेरी 2 बड़ी बहनें, दोनों शादीशुदा हैं। आप 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना आप में ना आपकी फैमिली में। क्या हुआ? टायर पंचर हो गया है? उतरो मेरी गाड़ी से। लेकिन यूनिवर्सिटी तो नहीं आई। मैं तुम्हारा नौकर नहीं, जहां तुम कहोगी वहां तुम्हें ड्रॉप करने निकल पड़ूंगा। जहां जाना है खुद जाओ। उतरो। सॉरी। खामखा मैंने सबा का गुस्सा महानूर पे उतार दिया। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मानूर? मैं ठीक, माशाल्लाह। आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। अरे ये तो मैंने अभी तुम्हें कहना था। आओ बैठो ना। हुई वजाहत से मुलाकात? जी, लेकिन वो तो बहुत गुस्से वाले हैं। अब हो गया है, पहले नहीं था। बात क्या हुई? मैंने तो बस इतना ही पूछा था कि घर में कौन कौन है, कितने भाई, कितनी बहनें। इसी बात पे गुस्सा कर क्या होगा? अगली दफा मिलो तो बहन का ना पूछना। ऐसी क्या नाराजगी आप दोनों के बीच में? मानूर, ये हमारा आपस का मामला है, इस बारे में ना पूछो। बस तुम मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करो। लेकिन रुखसाना बाजी, मुझे नहीं लगता हमारी दोस्ती हो पाएगी। तो फिर तुमने मुझे ये क्यों कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो? जी। मैं तो भूल ही गई, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूं। ये देखो। मेरे लिए? खोलो तो सही। सेल फोन? ये तो काफी महंगा होगा ना? तुम्हारी खुशी से ज्यादा नहीं। आप कितनी अच्छी हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन क्या? मैं ये नहीं ले सकती। क्यों? फरीदा आपी को पता चला तो वो नाराज हो जाएंगी। नाराज तो तब होंगी ना अगर तुम उन्हें ये बताओगी कि ये मैंने दिए। तो फिर क्या बताऊं? तुम उनसे ये कह देना कि यूनिवर्सिटी में तुम्हारी एक नई सहेली बनी है, उसने तुम्हें दिया। हाँ ठीक है, लेकिन क्या वो यकीन कर लेंगी? मानूर, ये तो तुम पर है कि तुम कैसे यकीन दिलाती हो। ठीक कह रही हैं आप। अब मैं जाऊं? हाँ, लेकिन ये तो बताती जाओ कि वजाहत से दोस्ती करने में कोई मुश्किल तो नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शाबाश, ठीक है, जाओ। सामिया, मैं काफी देर से देख रहा हूँ तुम आज बहुत चुप चुप हो। क्या बात है? नहीं तो। आमतौर पे तुम जब भी ऑफिस से आती हो तुम हमेशा बताती हो कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन आया कौन नहीं आया। आज कुछ
बताओगी नहीं? आज कुछ ऐसा हुआ ही नहीं जो बताऊं। सच? मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही चुप चुप हो। नहीं, दरअसल ऑफिस में काम ज्यादा था, इसलिए थकावट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शराफत भाई की दवाइयाँ और कुछ फ्रूट है। वजाहत क्या जरूरत है ये सब करने की? कोई बात नहीं भाई। भाभी वो सबा कहाँ पे? अपने कमरे में होगी। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। अरशद चाय। थैंक यू। अच्छी गर्म है हाँ? अरशद तुमसे एक बात कहूँ, मानोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं मानूंगा। देखो, अगर फरीदा महानूर पे कोई पैसे खर्च करे या उसे कोई तोहफा दे तो उसे कुछ कहना मत। अगर उसका दिल करता होगा ना, उसकी रिश्तेदार है, उस पर पैसे खर्च करे, उसे कोई तोहफे दे। हाँ हाँ जरूर, मैंने कब कुछ कहा? वो दरअसल फरीदा ने महानूर को नया फ़ोन दिलाया, उसे कुछ मत कहना। अरे मैं क्यों कुछ कहूँगा? उसे लग रहा है कि अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम पता नहीं क्या सोचोगे। हो सकता है मेरे पे डाल दे। अगर उसने ऐसा कहा ना तो तुम मान जाना। अब बीवियों को इतना झूठ बोलने की इजाज़त तो होनी चाहिए। कहीं तुम दोनों बीवियों ने मिलकर गठजोड़ तो नहीं कर लिया? मुझे घर से बाहर निकालने का इरादा तो नहीं? ना फरीदा ऐसी है और ना मैं ऐसी हूँ। देखा, अपनी सफाई तो दे ही दी, लेकिन साथ में फरीदा की भी दी। घर से तुम्हें नहीं, किसी और को निकालना है। वजाहत, ठीक है। तौफीक भाई की शादी का कार्ड। कब है शादी? 15 तारीख को है। क्या हुआ वजाहत? नाराज हो गई थी? तुमने मनाया भी तो नहीं मुझे। 15 तारीख को शराफत भाई का चेकअप है। चेकअप के बाद आ जाना, संभाल लूंगी मैं सब कुछ। Are you sure? मुझे कल अम्मी की तरफ छोड़ दोगे? क्यों? शादी है, 100 काम होते हैं, शॉपिंग करनी है, पता नहीं क्या क्या करना है अभी तो। खुशी खुशी जाओगी ना? हाँ। सबा, शायद सुबह तुम्हें मेरा लहजा ठीक ना लगा, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि तुम जॉब करो। ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम पे कोई पाबंदियां लगा के रखना चाहता हूं या तुम्हें घर में कैद करके रखना चाहता हूं। बस इतनी सी बात है कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी किस्म की मुश्किल से गुजरो। समझ रही हो ना? समझ रही, और मैं जानती हूँ सारी गलती सिर्फ मेरी है। अगर तुम्हें कोई बात नहीं पसंद तो मुझे उस पर बहस नहीं करनी चाहिए थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि रुखसाना ये सब क्यों कर रही है। क्यों, क्या किया उसने? महानूर को बिगाड़ी, और क्या। अच्छा, हर वक्त उसे कुछ ना कुछ लेके दे रही होती है, कभी नहीं कपड़े या कुछ ना कुछ, और आज तो हद ही हो गई।
क्यों? आज क्या हुआ? मैंने आज मानूर के हाथ में नया मोबाइल देखा। पूछा तो कहने लगी कि उसकी किसी सहेली ने उसे दिया। तो तुम्हें क्या लगता है? रुखसाना ने ही दिया होगा। अब खुद देखें, मानूर कराची में नई नई आई है और माना कि उसकी दोस्तें हो सकती हैं, लेकिन इतनी नई दोस्ती में कोई इतने महंगे गिफ्ट्स नहीं लेके देता। अब मैं क्या कह सकता हूँ? आप रुखसाना से कम पूछिए तो। मुझे 100% यकीन है कि उन्होंने ही दिलाया होगा। ठीक है, मैं पूछ लूंगा। अरे ये क्या, किताबों की एक नई लिस्ट बना ली? पहली वाली सब खत्म कर ली? नहीं, मैंने तो कोई लिस्ट नहीं बनाई। ये तो मोबाइल फोन की रिसीट है और इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। लिखा है? नहीं अरशद, यकीन करें, मैंने तो ऐसा कोई फोन नहीं खरीदा। फरीदा, इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये तुम मुझसे छुपाओ। लेकिन खैर छोड़ो इस बात को। थक गए, लेकिन शॉपिंग बहुत अच्छी हो गई है ना? ड्रेस तो बहुत प्यारा है, बस तौफीक भाई को पसंद आ जाए। अरे इतना खूबसूरत तो है, क्यों नहीं पसंद आएगा? वैसे अम्मी, आपा जी को इनवाइट किया आपने? तुम्हारा क्या ख्याल है, बुलाना चाहिए? मुझे लगता है कि बुलाना चाहिए। हम बुलाएंगे तो वो आ जाएगी। वो आए ना आए उनकी मर्जी है, लेकिन हमें तो बुलाना चाहिए ना। अच्छा, फिर तो उसके घर भी जाना पड़ेगा हमें। मेरा दिल नहीं मानता। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो खुशी के मौके पर भी कोई ना कोई मसला जरूर खड़ा कर देते हैं। तो इससे तो बेहतर है ना ही बुलाया जाए। मैं तो अपने दिल से भी तेरी बात नहीं करती हूँ रुखसाना, कि कहीं गीबत ना हो जाए। इसीलिए आज एक और राज बताने आई हूँ बीची। ना रुखसाना ना, मेरे सर पर इतना बोझ ना डाल। देख, मेरे कंधे पहले ही झुक गए हैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आता मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। पता नहीं वो मुझे गुनाहों पर पर्दा डालने की सजा देगा या गुनाहों में हिस्सेदार बनने की सजा। सुन ले बीजी, डरती हूँ आपने ना सुना तो किसी और को ना बता दो। बीजी, मैं मां नहीं बन सकती, मैं मां नहीं बन सकती बीजी। क्या? किसने कहा तुझसे? टेस्ट करवाया था। या अल्लाह रहम, या अल्लाह करम। कहा था ना तुझसे रुखसाना के जुल्म ना कर। देख लिया था। अरशद जानता है? उसको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था। बीची, उसको पता चल गया तो मेरे और फरीदा में क्या फर्क रखेगा? और फरीदा ये सुनकर मुझे घर से नहीं निकलवा देगी। क्या जरूरत है ऐसा करने की? तूने खुद से ही सोच लिया कि वो ऐसा करेगी। उम्र गुजर गई है बीजी, लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की आदत हो गई। और अरशद से बात करते हुए तो हमेशा उसे अपना मुजरिम समझती, बात बात पे उसे शर्मिंदा करती। अगर उसे मेरी इस कमी के बारे में पता चल गया तो वो मुझे नीचा नहीं दिखाएगा। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी उसके सामने? रुखसाना, मियाँ बीवी के रिश्ते में ऐसी बात नहीं सोचते। और अरशद के बारे में ऐसा मत सोचा कर रुखसाना, वो ऐसा नहीं है। पत्थर पे लकीर तो नहीं है कि वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। मैं भी तो ऐसी नहीं थी। आपने कभी सोचा था कि रुखसाना अपने भाइयों का घर बर्बाद करने की कोशिश करेगी, अपनी भावज को दूध में गोलियां मिला मिला के पिलाएगी कि उसकी औलाद ना हो? मैं भी ऐसी नहीं थी बीजी। वक्त और हालात सबको बदल डालते हैं, सबको। बीजी,
मैं सिद्रा से मिलना चाहती हूँ एक दफा। तूने वादा किया था तू उससे कभी नहीं मिलेगी। जहाँ इतने वादे तोड़ दिए एक और से। मैंने कभी पहले भी तुझे गुनाह की इजाजत नहीं दी और अब भी नहीं दूंगी। चाची बस एक बात, तूने कभी मेरी बात मानी है जो अब मानेगी? जा। सिद्रा, आंटी। सिद्रा, मेरी बच्ची, मेरी जान। आप लोग कहीं जा रहे हैं? जी आपा जी, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। शायद हमारे नसीब में यहाँ का दाना पानी इतना ही लिखा है। सिद्रा को भी लेके जा रहे हो? कहाँ रहेगी हमारी बेटी? इसे मुझे दे दो। नहीं आपा जी, आप कुछ और मांग ले। मेरी जान हाजिर है, मगर मैं इसे नहीं दे सकती। जितने पैसे कहोगी दूंगी, बहुत पैसे दूंगी, जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी। नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। चले जी, चले। मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी एक दफा रुक के बात तो सुन लो। सिद्रा, 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 मेरी बात तो सुन ले। सिद्रा, 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 सिद्रा। इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुला।